हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में सारे जो डिटेल से मैंने हर एक टॉपिक पे पढ़ा है और उसी टॉपिक का मैं आज क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन हो सके। सीटेट का पेपर बहुत नज़दीक है और एकदम फास्ट आपको रिवीजन करना है और एकदम तैयारी जीत की करनी है। इसलिए मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी का, ठीक है, साइकोलॉजी का मैं लाई हूँ आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छाँट के, क्योंकि उसमें साइकोलॉजिस्ट ने सीटेट में एग्ज़ाम में ज़रूर उसमें से जितना मैंने क्वेश्चन किया मैं 100% दावे के साथ कर सकती हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी अपना समय गंवाए एकदम बिना स्किप किए वीडियो को देखिए ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में जो क्या है आपको उसका लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए हम लोग बिना देरी किए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट हो सके, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आपको क्विकली हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊँगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल से मैं बताऊँगी तो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ और डिटेल से मैंने पढ़ाया, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स है। एकदम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितना भी मैंने इसमें मेंशन किया है वो सारा का सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिना स्किप किए वीडियो देखिए। और आप लोग को लगे कि सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, लाइक करना है तो करिए, अगर ना लगे तो मत करिए, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको देखिए, समझिए, क्योंकि आप लोग का बहुत फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। तो दूसरा क्या है, आप लोग पहले जान गए कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो विलियम जेम्स है। क्लियर है। और जैसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो आप लोग का तैयारी ऐसा भी होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन करने के साथ ही आपका आंसर ऑटोमेटिक बिना देखे निकल जाए, ठीक है। वो तैयारी होती है। अब देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन कर रही हूँ कि प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो इसके भी कौन है, विलियम जेम्स है, ठीक। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा के जनक कौन है, तो ये भी विलियम जेम्स है। लेकिन यानी आप लोग जान जाइए कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, प्रक्रियावाद संप्रदाय के जनक, संप्रत्यय की अवधारणा के जनक, तीनों कौन है, विलियम जेम्स। ये तीनों को एकदम एक साथ तैयार करिए, दिमाग में फिट करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछ चुका है, ठीक। नेक्स्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों में फ़र्क है। अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है तो विलियम जेम्स को मारिएगा, और अगर शिक्षा मनोविज्ञान के जनक उससे मनोविज्ञान से जोड़ दे शिक्षा, एजुकेशन, तो कौन से होंगे, एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थे और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, विलियम जेम्स। क्लियर है। एनी डाउट, अगर डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत ये मैं बहुत अच्छे से आप लोग को डिटेल से मैंने पढ़ाया है, ठीक। और मुझे नहीं लगता है कि एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया था तो मेरे वीडियो में जाके देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मैं वीडियो डालती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से जो एग्ज़ाम में पूछते हैं, छाँट के डालती हूँ। काफ़ी मेहनत के बाद ये छन के निकलता है। इसलिए आप लोग बिना भी स्किप किए वीडियो को ज़रूर देखें और इससे लाभ प्राप्त करें। तो नेक्स्ट क्या, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के जनक कौन है, थॉर्नडाइक। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के जनक कौन है, थॉर्नडाइक। यानी ये जो थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत, इन्हें जितना इसका नाम है मैंने सारा मेंशन किया, आप लोग वीडियो में देख ले। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के जनक थॉर्नडाइक, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के जनक थॉर्नडाइक। इस स्लाइड में क्लियर हो गया, कोई डाउट, जितना मैंने बताया समझ में आया। और हाँ, मैं ये बता दूं कि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए आप लोग को क्विकली रिवीजन करना है, फास्ट एकदम से, और क्वेश्चन को अपने माइंड में सेट करना है, उस हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि संयोजनवाद का सिद्धांत के जनक कौन है? तो संयोजनवाद के सिद्धांत के जनक भी क्या है? थॉर्नडाइक। देखिए मैंने एक मनोवैज्ञानिक का पूरा डिटेल से इकट्ठा करके बताया ताकि आप लोग को इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े और आप लोग का माइंड जो डाइवर्ट ना हो और आप आसानी से पढ़ लें। तो क्या संयोजनवाद सिद्धांत के जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक महाशय है। सुख दुख का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक का ही है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत का जनक कौन है? ये भी थॉर्नडाइक है। यानी जो क्वेश्चन है सब एक क्वेश्चन को इकट्ठा अपने माइंड में सेट करिए और उसका आंसर निकालिए। कौन है? थॉर्नडाइक है। एसआर थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एसआर थ्योरी के जन्मदाता ये भी कौन है? थॉर्नडाइक है। अधिगम का बंध सिद्धांत के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। संबंधवाद सिद्धांत का जनक कौन है? थॉर्नडाइक। कुल मिलाकर संयोजनवाद, सुख दुख, उद्दीपन अनुक्रिया, एसआर थ्योरी, अधिगम का बंध सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, यानी टोटल इस सिद्धांत के जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक। एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। ओके, पढ़ाई तो आप लोगों ने कर ही लिया है, लेकिन अब क्या है? अब आपको तैयारी करनी है अपने जीत की। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत के जनक कौन है? ये भी थॉर्नडाइक महाराज है। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत के जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक है। मैंने बुद्धि के सिद्धांत में जितने भी बुद्धि के सिद्धांत है उसका मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। और बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक का जनक कौन है? अल्फ्रेड बीने एवं साइमन है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता के जनक कौन है? अल्फ्रेड बीने। यानी बुद्धि परीक्षणों के जो जन्मदाता जिसको कहा जाता है कि बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता किसने ये स्टार्ट किया था? तो कौन किए थे? अल्फ्रेड बीने ने किया था। एक खंड बुद्धि के सिद्धांत ये भी है अल्फ्रेड बीने। दो खंड बुद्धि के सिद्धांत कौन है? स्पीयरमैन। मैंने बुद्धि पर बहुत अच्छे से मैंने ट्रिक वाइज बताया है वीडियो में अपने, आप लोग देख सकते हैं उसको। ठीक है। और मैं यहाँ पे डीपली इसलिए नहीं बता रही कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन करके मैं उसके आंसर बता रही हूँ ताकि आप लोग का माइंड में वो सेट हो जाए। वैसे तो पढ़ाई सबने कर ही ली होगी, बस रिवीजन करना बाकी होगा, तो ये मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ। नेक्स्ट है तीन खंड बुद्धि के सिद्धांत के जनक कौन है? तो स्पीयरमैन। द्विखंड और तीन खंड दोनों के जनक कौन है? स्पीयरमैन। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्पीयरमैन है। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत के जनक कौन है? ये स्पीयरमैन है। मैं बार बार कह रही हूँ कि मैंने क्वेश्चन इस हिसाब से सेट किया है ताकि जो क्वेश्चन एक दूसरे से मिलता है, जिस क्वेश्चन का आंसर एक होता है, मैंने उसको इकट्ठा किया है। अब जैसे देखिए, तीन खंड बुद्धि के सिद्धांत स्पीयरमैन, सामान्य विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत स्पीयरमैन। मैंने स्पीयरमैन का जो जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैंने इकट्ठा करके किया है ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। स्पीयरमैन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इकट्ठा मिल जाए। ठीक। त्रिआयाम बुद्धि के सिद्धांत के जनक कौन है? तो गिलफोर्ड। बुद्धि संरचना के सिद्धांत के जनक कौन है? गिलफोर्ड। त्रिआयाम और बुद्धि संरचना का सिद्धांत ये क्या है? दोनों का आंसर होगा गिलफोर्ड। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत का जनक कौन है? तो थॉर्स्टन साहब है। एकदम याद रखिए, बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन साइकोलॉजी में ज़रूर पूछता है। बुद्धि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को बुद्धि से रिलेटेड जितने भी बुद्धि है, बहुबुद्धि सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, जितने भी सारे सिद्धांत हैं जो मैंने वीडियो में अपने डाला है, आप लोग को एकदम एक को भी छोड़ के नहीं जाना है। बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल आते ही आते हैं। उनके जनक कौन है, उन्होंने क्या कहा, ये सब डिटेल से मैंने बताया। और आपको अगर आपने देख लिया वीडियो तो आप उससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है बुद्धि से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि। कौन सी विधि? युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? ये भी थॉर्स्टन है। क्रमबद्ध अंतराल विधि, एकदम याद रखिए, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक जनक कौन है? थॉर्स्टन है। समृद्धि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्स्टन व चेव है। ठीक, थॉर्स्टन से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट है न्याय दर्श या प्रतिदर्श यानी वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत के जनक कौन है? तो ये कौन है? थॉमसन है। पदानुक्रमित
बुद्धि के सिद्धांतों के जनक कौन है? बॉट एवं वर्नर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं फिर कह रही हूँ, बुद्धि को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, इसके सारे सिद्धांत को पढ़ के जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि के सिद्धांत के जनक, बुद्धि को याद करिए, उसके सिद्धांत कौन, जनक कौन है, किन्होंने दिया था, यही तो पूछता है क्वेश्चन में। और घुमा के ऐसा पूछता है कि बच्चे एकदम से नर्वस हो जाते हैं, एकदम माइंड डाइवर्ट हो जाता है उन लोगों का। इसलिए आप लोग अच्छे से बुद्धि को पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है तरल बुद्धि का सिद्धांत के जनक कौन है? तो आरबी कैटल। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं बार बार कह रही हूँ, बुद्धि छोड़िएगा मत। अपने स्टडी में टाइम दीजिए, पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि अभी पढ़ाई पे फोकस करना है और आप लोग को जीतना है। नेक्स्ट क्या है? प्रतिकारक यानी विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक और जनक कौन है? तो आरबी कैटल ही है। बुद्धि के क और बुद्धि ख का सिद्धांत के जनक कौन है? हैब। ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट है कि बुद्धि इकाई का सिद्धांत का जनक कौन है? तो ये है एस्टन एवं जॉनसन। क्लियर है? नेक्स्ट है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक और जनक कौन है? मैंने बुद्धि लब्धि का भी वीडियो डाला है, ठीक है, आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा उसको। तो इसके जनक कौन है और प्रतिपादक कौन है? विलियम स्टर्न। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो ये इसका आंसर है वेलहेम, मैक्सिमिलियन वुंट और सिस्टिनर। ओके, नेक्स्ट है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो वेलहेम वुंट 1879 में लिपजिंग जर्मनी में पहली प्रयोगशाला में इन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ये किया था और इनके जनक वह कहलाए। तो कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अपनी पढ़ाई में टाइम दीजिए, रिलैक्स होके पढ़िए। अभी मेहनत करेंगे, बाद में आराम करेंगे, और अभी आराम करेंगे तो होल लाइफ रोना पड़ेगा। इसलिए अभी मेहनत करिए अगर अपने फ्यूचर में आपको आराम चाहिए तो। नेक्स्ट है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक के जनक कौन है? ठीक है, तो यह है जीन पियाजे। विकासात्मक जीन पियाजे साइकोलॉजी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जीन पियाजे। ये कहाँ के थे, इन्होंने किस पे अपना प्रयोग किया था, इन्होंने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मतलब ये कुल मिला के 2 नंबर के क्वेश्चन एकदम फिक्स है जीन पियाजे से। और मैंने जीन पियाजे का भी वीडियो बना के डाला है, आप लोग देख सकते हैं। उनकी जीन पियाजे ने कौन कौन सी अवस्थाएं दी हैं विकास की, सब मैंने दिया है। तो यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कम टाइम में आपको पढ़ना है, ज़्यादा टाइम तो देना नहीं है, और इसलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाती हूँ कि काफ़ी लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा बोरियत महसूस होने लगता है, इसलिए कम बनाती हूँ, छोटा वीडियो बनाती हूँ और उसमें मैं ज़्यादा ही आप लोग को गागर में सागर भरने का काम करती हूँ, ताकि आप लोग कम टाइम दे करके और ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, तो जीन पियाजे का ये जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का जनक कौन है? तो ये भी जीन पियाजे साहब है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो विलियम मैकडूगल। हार्मिक के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो विलियम मैकडूगल ही है। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान के जनक कौन है? यानी मनोविज्ञान जो है मन मस्तिष्क का विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? पोपोनोजी ने कहा था। मैंने इस वीडियो में मैंने सिर्फ जनक, उनके सिद्धांत को इकट्ठा करके मैंने किया है, ताकि आप लोगों को आसानी हो पढ़ने में, क्योंकि इसी से रिलेटेड तो ज़्यादा साइकोलॉजी में क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के जनक कौन है? BF स्किनर। BF स्किनर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट, BPSC एवरी एग्ज़ाम। इसलिए क्या है, BF स्किनर को भी आप लोगों को पढ़ के जाना है, इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए, किस पे अपना प्रयोग किया, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल में ट्रिक वाइज बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत के जनक कौन है? तो सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत के जनक है BF स्किनर साहब। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के जनक कौन है? तो इवान पेट्रोविच पाउलो, यानी IP पाउलो साहब है। पाउलो साहब ने कुत्ते पे अपना प्रयोग किया था। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजी में, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। उनके जनक किस पे प्रयोग किया था, कौन कौन से सिद्धांत दिया था, उनका क्या मानना था, ये सब एग्ज़ाम में
घुमा फिरा के पूछता है, बच्चों को कंफ्यूज करता है, इसलिए इनके डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैक्सिमम लोगों ने तो पढ़ ही लिया होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन बना करके आज रिवीजन करा रही हूँ। देखिए नेक्स्ट क्या है, संबंध प्रत्यावर्तन के सिद्धांत के जनक कौन है, ये भी IP पावलोव साहब है। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के जनक कौन है, ये भी क्या है, पावलोव साहब है। प्रतिस्थापक का सिद्धांत के जनक कौन है, इवान पॉ, ये भी क्या है, पावलोव साहब ही है। प्रबलन पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट के सिद्धांत के जनक कौन है, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रबलन यानी पुनर्बलन, तो CA हल साहब है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने आपको बताया ना प्रबलन पुनर्बलन के सिद्धांत के जनक कौन है, तो CA हल है। व्यवस्थित व्यवहार के जनक, व्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत का जनक कौन है, ये भी हल साहब है। और सबलीकरण का सिद्धांत का जनक कौन है, ये भी CL हल साहब है। यानी मैंने 50 क्वेश्चन साइकोलॉजी से रिलेटेड मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी इस वीडियो में मेंशन किया। क्लियर। और मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन फिर मैं उसका वीडियो पार्ट 2 में डालूँगी, आप लोग ज़रूर देखें। और मैंने ज़्यादा ये क्वेश्चन इसलिए इसमें नहीं किया ना कि कम रहेगा तो आप लोग बोर नहीं होंगे, आप लोग का माइंड भी सेट रहेगा। और फिर पढ़ करके फिर दोबारा मैं कोई वीडियो डालूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा 50 क्वेश्चन। और हाँ, मैं आप लोग को बता दूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें कि क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, या मेरे पढ़ाने की जो शैली है वो समझ में आई कि नहीं शैली। इससे क्या होता है कि इंसान मोटिवेट होता है और अपनी जो कमियां होती हैं उसको सुधारता है, और फिर आगे जो होता है नेक्स्ट टाइम वीडियो जो डालता है उसमें वो कमी नहीं दिखती है। और लाइक ज़रूर करें, इससे क्या होता है ना कि जो आगे पढ़ाने की जो इंसान की क्षमता होती है वो बढ़ती है। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय।